अस्सलाम वालेकुम। बात का सिलसिला थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हो गया था, तो अब जो है ना बीच में थोड़ा-सा शायद आपको महसूस हो, तो वो जोड़ी जाएगी ना फिर वो जड़ी फ़िल्म। तो मैं बात कर रही थी कि हमारे जो होते थे यूसुफ़ अंकल होते थे, वो ऊपर डार्क रूम में होते थे, तो वो फिर अंधेरा करके काम करना होता था फ़ोटोग्राफ़री का ना, तो वो फिर हमें मना करते थे, कहते थे दरवाज़ा ना खोलियो, बिल्कुल दरवाज़ा ना खोलियो। लेकिन हमें इतना इश्तियाक होता था कि अंदर देखिए तो सही है कि ये अंदर, तो झातियाँ मार मार के देखते थे। वो कहते थे जब मैं लाइट खोलूँगा ना फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, लेकिन आप लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोलना, लाइट बंद करके वो अंदर, वो डार्क रूम कहते थे, बिल्कुल अंधेरा करके वो नेगेटिव शायद रील को खोलते थे, क्या करते थे अल्लाह ही जाने। बहरहाल हमें बड़ा शौक़ होता था। फिर वो जब वो कर लेते थे ना अपना काम, दरवाज़ा खोलते थे, फिर कहते थे आ जाओ देख लो भी तुसी जिहड़ी सौगात देखनी। तो फिर हम लोग देखते थे। वो इस तरह जैसे रस्सी पे कपड़े नहीं बंधे, डालते रस्सी बंधी होती है और कपड़े ला के क्लिप लाए होंगे, इस तरह वो नेगेटिव जो है ना उन्होंने टांगे होते थे और वो मुख्तलिफ चीज़ें। तो वो फिर उनको सुखाते थे, वे पता नहीं क्या करते थे, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनका काम ये था कि वो फिर केमिकल्स में इतने ट्रे रखे होते थे, उनमें कुछ जो है ना ये नेगेटिव डूबे होते थे, कुछ को उन्होंने फैला देते थे इस तरह, और जिवें कपड़े टंगे थे ना तारां ते चूड़ियाँ ला के इस तरह। तो वो फिर हम बड़ा हैरत से देखते थे कि पता नहीं एक ही चीज़ है, लेकिन हमें इतना समझ नहीं होती थी। तो वो हम वो भी देखते थे। फिर नीचे जो होती थी ना इतनी सी एक प्लास्टिक की डब्बी होती थी, उसमें रील होती थी। वो रील उसमें से निकालते थे, फिर उसको पता नहीं कैसे कैमरे में डालते थे, बहरहाल यूँ थोड़ा-सा खींच के कहीं फँसाते थे, वो कैमरे में डलती थी वो रील। तो वो फिर वो रीलें पड़ी होती थी, वो डब्बियाँ पड़ी होती थी, हमें उन डब्बियों का बड़ा शौक होता था। हम अब्बू से कहते थे अब्बू जी ये डब्बी सानू चाहिदी। अब्बू ने कहना अच्छा, वो रील ख़त्म होएगी ना तो फिर मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो वो फिर डब्बी को अक्सर को खाली हो जानी, अब्बू ने दे देनी, अम्मी वो एवं कोई ना कोई चीज़ पा के रख लेने सब। बस इतनी इतनी छोटी छोटी वो डब्बियाँ होती थी, उस पर ढक्कन होता था, उसके अंदर रील रखी जाती थी कैमरे की जो होती है ना वो। तो वो फिर हमारे अब्बू हमें देते थे और हम लोग बड़े खुश हो जाते, पता नहीं की सानू दुनिया की सौगात मिल गई। तो ये फिर हमारे अब्बू जब जिस दिन तस्वीरें वगैरह खींचती थी ना, तो 2-3 तस्वीरें बच जाती थी कैमरे में, कि जैसे बच गई अगर, तो वो फिर अब धोके देनी है अगलों को, 2 दिन बाद टाइम दिया हुआ था होता था। तो फिर अब्बू कैमरा उस दिन घर लेके आ जाते थे। अब्बू कहते थे चलो भई 2-3 तस्वीरां बचियां होईयां ने, सुबह तुहाडी तस्वीरां खिंच दांगा। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ खुश होने सा कि लो भाई तस्वीरें खिंचड़ियाँ चढ़ी। तो वो फिर हमारे अब्बू ने बचपन में बहुत तस्वीरें खींची। वो इसलिए कि तस्वीर उस ज़माने में इतनी आम, लोग कैमरे नहीं थे, लोग स्टूडियोज़ तक नहीं जाते थे, हर किसी के रेंज में नहीं था। हमारी इसलिए खिंच गई, वो इस चक्कर से खिंच गई कि अब्बू काम ही ये करते थे, और दूसरा ये था कि फिर वो 1-2 बच जाती थी ना, तो फिर अब्बू ले आते थे कि चलो भाई आप लोग की खींच के, और फिर हमने वो रील को धोना है, तो टाइम से देनी होती थी। तो वो उस चक्कर में फिर हमें हमारी तस्वीरें बहुत खिंच गई। और लेकिन ईद पे अब्बू पूरा रोल लेके आते थे। जब ईद होती थी ना, तो उस वक्त फिर अब्बू पूरा एक रोल डाल के कैमरे में लाते थे। वो बड़ा भी मज़ा आता था उस वक्त कि फिर अब्बू से तस्वीरें खिंचवाते। फिर मेरी दोस्तें भी आती थी जो मोहल्ले की होती थी या कोई स्कूल की ना, कि इसके अब्बू से तस्वीर खिंचवा के आते हो। इतनी लड़कियां इकट्ठी हो जाती थी, अब्बू जी मैं ऐसे अब्बू जी तस्वीर खिंच दो, अब्बू जी मेरी सहेलियां ने आना है तस्वीर खिंच दो। अब्बू ने कहना अच्छा अच्छा बुला लो सारिਆਂ ਨੂੰ। फिर वो मेरी सहेलियों के साथ इन्नियां सारियां कुड़ियां होंदियां सन, इन्ने मुंह नज़र आते सन, इन्नियां लड़कियां, एक तस्वीर वो चलो अब्बू बिठा के ना जत्थे नूं पूरे नूं तस्वीर खिंचते थे। 2 तस्वीरें ज़्यादातर खींच देते थे हमारे ग्रुप्स में ना, एक जेदी जो शक्ल भाई आ गई वो आ गई, कोई डिलीट का चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, वो जो हो खिंच जाती थी वो खिंच जाती थी। आजकल तो इतनी सहूलतें हैं, ये तस्वीर खींचो नहीं मज़ा आया डिलीट करो, दूजी खिंच लो। और वो जी फिल्टर आ गए लगे हुए, फिल्टर ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ कि हैरान हो जाओ तुसी कि ना मेकअप करने की ज़रूरत है ना कुछ है, तस्वीरें बड़ी बड़ी अच्छी खिंचने लग गई अब तो। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। तो वो अब्बू लेके आते थे, फिर वो 2 या 3 दोस्तों के साथ हो जाती थी, कुछ बहन भाइयों के साथ हो गई, मेरे फूफो लोग रहते थे साथ में, वो आते थे उनके बच्चे, कुछ उनके साथ हो गई। बस वो 30-32 तस्वीरें होंदियां सन फिर पूरी ना, ईद के दिन पूरी ईद की जो होती है ना तकरीबात, जिस तरह से वो सब कवर करना होता था उसमें। तो बड़ी संभाल संभाल के तस्वीर खींची जाती थी। इस तरह ही नहीं कि आओ भाई जब आज तो मोबाइल लेके बैठो 20 तस्वीरें तो 1 मिनट च खिंच लवो,
ये चक्कर नहीं था। तो फिर लेकिन हमारे अब्बू फिर खींचते होते, और मुझे सब एक दफ़ा याद है कि मैंने ना मेहंदी किसी से तरीका सीखा। अब आजकल तो कोन मेहंदी आ गई है ना, तो वो लगाती हैं। उस ज़माने में हमारी एक दोस्त थी, उसकी अम्मी बनाती थी अर्क, मेहंदी का निकालती थी, वो अर्क लगाते थे, डिज़ाइन बनाते थे हाथों पे। तो वो नया नया तरीका पता चला था, तो मैंने ना वो एक दफ़ा वो बनाया घर में। फिर मैंने अपने हाथों में वो फुल बूटे पूरे हत्थां ते इत्थे बनाए मैं, बड़ी मेहनत से। वो सिर वाली सुई लेके ना उसके साथ यूं यूं करके, या तिंग का झाड़ू का तोड़ के उसके साथ यूं यूं करके वो लिक्विड सा लगाते थे, वो मेहंदी का कलर आ जाता था, फूल बनाते थे। तो इतना मैंने वो मेहनत की अपने हाथों में बड़ी जी। और मैं कहा, मैं ऐसे हाथ रख रख के बैठा, अब्बू जी मेरे हाथ ज़रूर आन, तस्वीर दे विच मेरे हाथ ज़रूर आन। अब्बू कहण, अच्छा वो हाथ कहाँ से आए, इतने लोग और मेरे हाथ दिखाण या लोगों को दिखाण। फिर अब्बू ने मेरी एक स्पेशल एक तस्वीर खींची कि हाथ तो इस तरह कर, और फिर मेरे ऐसे मैंने यूँ रख के बैठी हूँ, इतने 2 सुइयाँ मेरे लगियाँ हुई ने, और अब्बू ने तस्वीरें खींची। वो मुझे आज भी अपनी तस्वीर याद है। तो फिर अब्बू इस तरह हमारी एक खींच देते थे कभी कभार अकेले भी। एक दफ़ा मुझे, मैं छोटी होती थी, मैं 10 साल की होंगी, मुझे अब एज याद नहीं, अंदाज़न इतनी एज की होंगी। तो मुझे बड़ा शौक़ होता था टीका लगाने का। फिर मेरे अब्बू ने ना, मेरी अम्मी ने अपना टीका लगाया, वो अपना हार पहनाया, उन्होंने मुझे अपना गोटे वाला दुपट्टा दिया। मेरे अब्बू ने फिर मेरी उसमें ना 2-3 तस्वीरें खींची थी, तो वो भी तस्वीरें मेरे पास आया। तो वो इस तरह बस तस्वीरें हमारी खींचती थी इस चक्कर में कि हमारे अब्बू का काम ये था। वरना तस्वीर भी उस ज़माने में हर कोई नहीं खींच सकता था, इतनी नायाब नहीं थी। अब उन ज़मानों में तस्वीर खिंचवाना करना बहुत, जब भी तो अब आज देखें कितनी है कि आप घर बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि अब स्टूडियो में जाएं। अब तो लोग पासपोर्ट वगैरह के लिए तस्वीरें खिंचवानी होती हैं, ये करती हैं, तो जाते हैं उसमें, या फिर फ़ोटोग्राफर्स को अगर है तो आप घर पे बुलवा लेते हैं, कोई फंक्शन है तो। लेकिन बाकी तस्वीरें वो मोबाइल हाथ विच, दिन च भावें 20 तस्वीरां तुसीं खिंच लवो, 40 खिंच लवो, कोई मसला ही नहीं। तो अब ज़माना कितना बदल गया है, लेकिन हमारे ज़माने में वो इतनी नायाब ये चीज़ें होती थी कि फिर वो लोग दूर दूर से तस्वीर खिंचवाने के लिए आते थे, और बड़ा जी सादत समझी जाती सी तस्वीर खिंचवानी भी। और फिर एल्बम होती थी, एल्बम में तस्वीर लगाई जाती थी। वो एक पेज ब्लैक कलर का होता था, फिर उसमें एक बारीक सा पतला सा पेपर होता था, फिर दूसरा पेज आता था ताकि तस्वीर आपस में वो चिपके ना। और वो फिर बड़े एहतियात से वो एल्बमें होती थी इतनी बड़ी बड़ी, और फिर उसमें वो लगा के ना फिर तस्वीरें रखी जाती थी। और उसके बाद फिर आ गई एक दूसरी, आ गई थी छोटी तस्वीरें, और वो प्लास्टिक की बनी एल्बमें आ गई थी, उसमें भी बड़े अरसा लोग तस्वीरें फिर उसमें लगाते थे। लेकिन ज़्यादा अच्छी वही थी जो पहले लोग लगाते थे, उसमें बीच में एक पेपर आता था, और फिर दूसरी तस्वीर, दूसरा पेज ब्लैक पे उसके ऊपर लगती थी तस्वीर, और फिर तस्वीरें आपस में बिल्कुल ख़राब नहीं होती थी। वो पुरानी भी कितनी हो जाती थी तस्वीरें, तो वो ख़राब नहीं होती थी। तो वो फिर एल्बम में लगाई जाती थी तस्वीरें, और फिर एल्बम को बड़ा संभाल के रखा जाता था। और फिर कोई आता था, भाई तस्वीरें बड़ी एक ख़ास आइटम होती थी कि देखने वही तस्वीरें ले आओ। जब हमारे अब्बू जब हमारी तस्वीरें खींचती थी ना ईद पे, हमें इतना इंतज़ार होता था कि अल्लाह मियाँ तस्वीरें आ जान, पता नहीं किस तरह दी आई हैं। तो फिर वो अब्बू आते थे ना, तो हमें इंतज़ार होता था कि आज तस्वीरें आ जानी। अब्बू ने बता के जाते थे भी हुण भेजांगे असीं करन वास्ते, कल हो जाणगियां या परसों। तो हमें इंतज़ार होता था। जैसे ही अब्बू आते थे, असी अब्बू कहते तस्वीर आ गई हैं, वो वही उस टाइम कोई ऐसा हशर होता था ना, वो कहते ने क्यामत च की मंजर होएगा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ बस हबड़ दबड़ हो जाती थी कि अब्बू जल्दी दिखा दो तस्वीरें। फिर अब्बू निकाल के दिखाते थे, ओए होए होए ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे शाहकार सामने नज़र आते सन, यकीन मनो। और किसी की अख टेढ़ी, किसी का हाथ इस तरह, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख। बहुत कम तस्वीरें ऐसी होती थी बड़ी कि भी सबकी अच्छी आई हो, या सब बड़ी कोई वो बंदा क्लासिक तस्वीर जिसको कहता है। वरना हर बंदे दी जेह्ड़े ना ध्यान इधर तो किसी का उधर, पता ही नहीं होता था। तस्वीरें खिंचाने लोग बैठ जाते थे, तो वो खासकर बच्चे, फिर जब बच्चे कोई इधर देख रहा है कोई उधर, वो जैसी बस जिसकी आ गई तो वो फिर ना तस्वीर आ जाती थी। फिर हम लोग कहते हाय ये तस्वीर नहीं अच्छी, ये अच्छी। जो अच्छी अगर आ गई होती थी बस फिर तो समझो कि तुसी पता नहीं तुहानू की दुनिया का कोई खजाना मिल जाता सी, तस्वीर अच्छी आ जाती सी। फिर वो बड़े फखरी अंदाज में दोस्तों को दिखाई जाती थी, वो देखो साड़ी तस्वीर कितनी सोहनी आई है। तो वो फिर दोस्तों को दिखाया जाता था, बड़ी अच्छी जी तस्वीर है। फ्रेम आते थे, फ्रेम में लगा के तस्वीर कहीं रखी जाती थी किसी उस जगह ना, तो वो फ्रेम
گھر میں رکھے جاتے مختلف جگہوں پہ، اس پہ تصویر رکھی لگا کے کسی ٹیبل پہ کسی سائڈ پہ سر لوگ رکھتے تھے، تصویر کو اچھی آتی تھی۔ ہمارے گھر میں ہماری دادی کی تصویر نا میرے ابو نے فریم کرا کے رکھی ہوئی تھی، تو وہ ایک سائڈ پہ رکھی ہوتی تھی، وہ بس وہ ایک زیادہ تصویر تھی جو فریم کرا کے میرے ابو نے رکھی ہوئی تھی، باقی تو پھر البم میں لگی ہوئی تھی۔ تو وہ بڑے اچھے اچھے فریم آتے تھے اور اس میں پھر ہوتی تھی۔ تو یہ تھی جی یادیں، یہ وہ باتیں میں نے جو ساری آپ کو بتائیں کہ تصویریں ہماری کھینچتی تھیں، اور ہمارے جو وہ ہوتا تھا۔ اوکے اوکے اوکے، دروازہ بند کر کے جانا۔ تو وہ پھر نا یہ ہماری یادیں ہوتی تھیں کہ تصویروں کے حوالے سے تصویریں بہت کھینچیں، اور بس وہی جو ہمارے ابو نے کھینچ دیں، وہی زمانے تھے، وہی شوق تھے اور وہی تھے۔ اس کے بعد تصویریں پھر آتی گئیں، اب تو ڈیلی کی پتہ نہیں کتنی بچے کھینچ لیتے کر لیتے ہیں، لیکن جو ویلیو تھی نا وہ اسی وقت تھی۔ اب تصویر کی وہ نہیں رہی ہے، ہر منٹ پہ کھینچ لو کر لو، اب تو وہ ایک عام سی بات لگتی ہے۔ لیکن ہمارے نایاب زمانے جو تھے، تصویر جو تھی بڑی ایک اسپیشل وہ سمجھی جاتی تھی کہ بھئی تصویر کھنچوانا کھینچنا اور آنا وہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، لیکن نایاب زمانوں میں ہوتی تھی، آج کل کے زمانوں میں نہیں ہے۔ آج کل وہ ہر چیز بدل گئی ہے، تو لازمی سی بات ہے پھر وہ چیزیں بھی بدلی ہیں، اور وہ ہر چیز ہی تقریباً بدل گئی ہے۔ تو میں نے یہ ساری اپنی پھر تھوڑی یادیں آج میں نے، ہاں ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، تھوڑی سی رہ گئی۔ وہ جہاں میرے ابو کی دکان تھی نا، اس کے ساتھ ہی گلی میں جہاں سے دکان کا کونا تھا اور ایک دوسرا دروازہ گلی کی سائڈ پہ تھا، وہاں پہ ایک انکل ہوتے تھے، وہ یہ بوکے وغیرہ نہیں پھولوں کے بیچتے، اور پھول ہوتے تھے ان کے پاس۔ اس وقت ہمیں تو بوکے شوکے کا سچی بات ہے پتہ نہیں تھا، بس ایسی کہ پھلاں والی دکان ہے، اتنی خوبصورت پھول ہوتے تھے۔ میں جب جاتی تھی نا مجھے اتنے اچھے اتنے پیارے میں پھول، کیونکہ ہمارے علاقے میں جو دکانیں تھیں نا پھولوں والی ہار وار کی، وہاں صرف گلاب کے پھول ہوتے تھے یا موتیوں کے گجرے وجرے، تو وہ ہم اکثر وہ لے کے، کوئی تقریب ہوتی تھی تو لے کے آ جاؤ ہارا گلاب دے پھولاں والا ہار لے وہ پا دو۔ لیکن جب میں ابو کے ساتھ جاتی تھی، وہ کیونکہ مہنگا علاقہ تھا نا، تو وہاں بڑے بڑے اچھے پھول ہوتے تھے، اتنے پیارے پھول ہوتے تھے کہ وہ جب میں گلی میں سے گزرتی تھی نا تو میرے ابو کے دوست تھے، مجھے نام نہیں ان کا پتہ، لیکن حاجی صاحب ان کو ابو میرے کہتے تھے۔ تو جیسے ہم نے گزرنا تو ابو نے کہنا چاچا جی نو سلام کرو، تو سلام کرو حاجی صاحب نے، تو میں کہنا چاچا جی السلام علیکم، فوراً سلام پیش کر دینی سا ابو دے کہنے دے اوپر۔ تو وہ ابو اور وہ تھوڑی سی باتیں کرنے لگ جاتے تھے، اور میں وہ پھلاں نو دیکھ رہی سا، اللہ میاں کنے سونے پھول نے، اتنے اچھے لگتے تھے، میں نے زندگی میں کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، گلاب کے پھول کے علاوہ نا کبھی پھول دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اتنے پیارے پیارے، پتہ نہیں نام نہیں مجھے پتا کون کون سے وہ پھول ہوتے تھے، لیکن بڑے ہی سونے پھول ہوندے سر پہ۔ میں دیکھتی تھی اتنی حیران ہوتی تھی، میں کہتی تھی اللہ ایسے بھی پھول ہوتے ہیں دنیا میں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا۔ تو پھر وہ میں بڑے ابو میں دعا کرتی تھی کہ ابو وہاں کھڑے رہیں، اور میں تاکہ اچھی طرح سارے پھول دیکھ لوں، اور ابو بھی جیسے ہوتا تھا نا ان سے بات تھوڑا 5-7 منٹ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، اور میں اتنی دیر بس پھولوں کو دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ لیکن کیونکہ جانے کا رستہ ہی وہ تھا نا گلی میں سے جب جاتے تھے، تو اس لیے پھر وہاں سے بالکل وہیں سے گزرنا ہوتا تھا، وہیں سے نکلنا ہوتا تھا۔ تو میں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی اس طرح پھول دیکھنی سا بھئی بڑی حسرت دے نال۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، ایک آدھ دفعہ، زیادہ نہیں، کہ حاجی صاحب نا ایک پھول مجھے دے دیتے تھے، تو بڑی پھر میں خوش ہو جاتی تھی کہ پھول مل گیا مجھے، لیکن ہر دفعہ نہیں، کبھی کبھار دیتے ہوتے تھے۔ تو مجھے وہ یاد ہے پھولوں کی دکان، وہ پھول اتنے زندگی میں کبھی نہیں میں نے پہلے دیکھے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن میں جتنا اس دکان میں پھول ہوتے تھے، اور نام بھی مجھے نہیں پتا ہوتا تھا، بس مجھے یہ پتا تھا یہ اتنے سونے پھول، کیونکہ پھول کس کو اچھے نہیں لگتے ہیں، پھول تو میرا خیال ہے سب کو ہی اچھے لگتے ہیں، کوئی ایسا بندہ شاید ہوگا دنیا میں جس کو پھول نہ اچھے لگتے ہیں، اور مجھے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے گھر میں بھی کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ میں لگاتی ہوں پھول ان کو